और ये बहुत ही खबर जानना और समझना ज़रूरी है। वो इसलिए भी क्योंकि अगर आप घर में गैस गीज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान होने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जानलेवा हो सकता है। क्योंकि हाल ही में गाजियाबाद और मुंबई की घटनाओं ने सबको चौंका दिया है। गीज़र से गैस लीक होने के बाद दम घुटने से गाजियाबाद और मुंबई में 4 मौतें हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। अगर आप पानी गर्म करने के लिए बाथरूम में गैस गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकता है। हाल ही में मुंबई और गाजियाबाद में गीजर की गैस लीक होने से 2 कपल ने दम तोड़ दिया था। दोनों ही मौतें दम घुटने से हुई थी। अब ये जान लीजिए कि आखिर गैस गीजर क्यों खतरनाक है। दरअसल एलपीजी गैस से चलने वाले गीजर काफी खतरनाक होते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो गैस गीजर से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रो ऑक्साइड गैस बनती है। गीजर से लीक होने वाली ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इंसान को बेहोश कर देती है। ये गैस शरीर में मौजूद रेड ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाती है। इससे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ब्लॉक होता है। ये इतनी खतरनाक होती है कि इससे दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि पीड़ित कुछ समझ ही नहीं पाता। यही नहीं, गैस गीजर के अंदर गैसों का प्रेशर बहुत अधिक होता है। प्रेशर अधिक होने पर लोहे या स्टील से बने गीजर इसे झेल नहीं पाते हैं। ऐसे में यह बम की तरह ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए एक्सपर्ट्स अच्छी क्वालिटी का गीजर लेने की सलाह देते हैं। अगर आप गैस गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो बेहद सावधानी की जरूरत है। गैस गीजर और एलपीजी सिलेंडर दोनों को बाथरूम से बाहर रखें। कोशिश करें कि लीकेज होने पर गैस बाहर ही निकल जाए। बाथरूम में नहाने से पहले ही बाल्टी में गर्म पानी भर लें। इसके बाद ही दरवाजा बंद करें। गैस गीजर बंद करने के बाद ही पानी से नहाएं। आपके बाथरूम में क्रॉस वेंटिलेशन होना जरूरी है ताकि गैस जमा ना हो सके। जब कोई नहाकर आए तो तुरंत बाथरूम में जाने से बचें और दरवाजा खुला छोड़ दें। ये कुछ उपाय हैं जिनके जरिए आप गैस गीजर का इस्तेमाल करते हुए हादसों से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल। मनोज जी, पहली बार इस तरीके का कोई वाकया सामने आया है जब बाथरूम में गीजर चलने से दम घुटने से किसी की मौत हुई और लोगों में काफी ज्यादा इसको लेकर वो चौंक भी गए हैं और डर भी काफी फैल गया है। एक तो गैस गीजर, क्या हानिकारक तत्व ऐसे किसी गीजर के गैस में हो सकते हैं जिससे कि सफोकेशन से मौत का डर हो सकता है? नहीं स्वाति जी, मैं ये एक सिंपल एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का। तो जब आप गैस गीजर इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे जो, चूँकि आजकल देखिए फ्लैट्स हैं, छोटे बाथरूम होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है बड़ी कम होती है और ख़ास करके वेंटिलेशंस का भी अभाव रहता है। तो ऐसे में ऑक्सीजन डिप्लेशन, तो कुछ जगह पे जो कुछ अच्छे जो गैस गीजर्स होते हैं, गैस गीजर्स में ऑक्सीजन डिप्लेशन डिटेक्टर भी लगा होता है। तो होता क्या है कि जब आप पानी गर्म करते हैं और एलपीजी या पीएनजी जिस तरीके से भी पानी गर्म करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन डिप्लीट होता है और वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से करीब करीब 200 गुना ज़्यादा हीमोग्लोबिन के लिए एफिनिटी रखता है। तो जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में बाइंड करना चाहिए उसकी जगह पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाता है, जिससे क्या होता है टिश्यू लेवल पे, मतलब जो ऑर्गन्स में जो ऑक्सीजन पहुंचना है उसकी जो डिसोसिएशन, जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से छूट के टिश्यूज़ में या ऑर्गन्स में जाना होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। खास करके ऐसा देखा गया है कि क्लोज स्पेस में, जैसे आप सिंपल उदाहरण देते हैं, आप घर बंद करके अगर आप कुछ आग जला के सोते हैं तो वो भी उसी तरीके का एक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है। यही चीज़ हैपन होती है गैस गीजर्स में। जो अच्छे गैस गीजर्स हैं उसमें जो है एक डिटेक्टर होता है जो ऑक्सीजन डिप्लेशन को पकड़ लेता है। तो दिक्कत क्या होती है कि ये जब आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है और ये बिल्कुल जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें ना कोई इरिटेशंस होती है, ना आँखों में कोई इरिटेशंस होती है, ना कोई नेजल इरिटेशंस होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई गंध नहीं होती है, तो लोगों को पता नहीं चलता। धीरे धीरे जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, जब आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल जो है 10 से 20% बढ़ने लगता है या ब्लड में हो जाता है, तो आदमी में बिल्कुल ही चक्कर सा आ जाना और उसके बाद बेहोशी आ जाना और इसके बाद अनकॉन्शियस होने के बाद फिर अल्टीमेट डेथ जो होती है इसमें हार्ट की वजह से होती है, क्योंकि
कुछ जो कार्बन मोनोक्साइड्स हैं वो हीमोग्लोबिन के अलावा मायोग्लोबिन से बाइंड करते हैं और वो जाके हार्ट को बिल्कुल स्टंड कर देता है, हार्ट बिल्कुल रुक सा जाता है। तो ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है और मुझे लगता है कि तमाम ऐसी चीज़ें जिसमें बर्निंग होती है और क्लोज्ड स्पेस में होता है वहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड्स फॉर्म होता है। यही ये जो 2 घटनाएं जो आपने बताई, आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया, जो गैस गीजर्स की वजह से हो रहा है, ऐसा कोई गैस लीकेज नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड्स का फॉर्मेशन है क्लोज्ड स्पेस में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप धीरे धीरे जब आपकी बेहोशी आती है या आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो छीन होते जाती है तो आप फिर उसको एक्ट नहीं कर पाते हो, आप बाहर नहीं निकल पाते हो, धीरे धीरे आपकी जो लेवल ऑफ कॉन्शसनेस है वो गिरती जाती है, अल्टीमेटली हार्ट फेलियर होता है। इसका ट्रीटमेंट है कि आप तुरंत में, जैसे अगर किसी को लगता है कि इस तरीका है तो दरवाज़ा खोल के ओपन एयर में आ जाए। इसका जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि जब कार्बन मोनोक्साइड्स की डिसोसिएशन जो होती है या उसको जब आप हीमोग्लोबिन से अलग करना चाहते हैं तो हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी एक कहते हैं हम लोग कि ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ 100% ऑक्सीजन देने से धीरे धीरे डिसोसिएट करता है। दूसरी चीज़ की क्रॉनिक प्रॉब्लम भी है, अगर आप थोड़ा एक्सपोज्ड होते हैं, आप बेहोश नहीं होते हैं, तो आपको न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेस बाथरूम में ज़्यादा तौर पर हम अकेले ही होते हैं और बाथरूम कई बार अकेले भी जाते हैं बाथरूम के अंदर और घर पे कोई होता नहीं है और इस समय इस तरीके से अगर कोई घटना हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और जैसा आपने बताया एक्सट्रीम केसेस में मौत के यहाँ पर केस सामने आते हैं। गैस गीज़र का चलन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जानलेवा साबित होता है क्योंकि ये एलपीजी पर रन करते हैं जैसा मनोज जी ने बताया और ये ओडरलेस होते हैं, मतलब महक नहीं आएगी। जैसे आपके घर पे सिलेंडर होगा, गैस सिलेंडर होगा, हल्का भी लीकेज पता चल जाती है कि गैस की स्मेल आ रही है, इसमें पता नहीं चलेगा और धीरे धीरे जैसा बताया मनोज जी ने कि वो मोनोक्साइड जो है कार्बन मोनोक्साइड शरीर में चला जाता है। मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, जो आप बात कर रहे थे, एक इंस्टेंट रेमेडी क्या है? क्या खुद अगर मानिए मालूम चले कि इस तरीके से कुछ सफोकेशन हुई है, शरीर में कार्बन मोनोक्साइड गया है, एक तो सिम्टम्स क्या है इसके? क्योंकि जैसा आपने खुद बताया कि मालूम नहीं चलता कि ये गैस मोनोक्साइड शरीर में जाने की वजह से ऐसा हुआ है। कई बार लोगों को वैसे भी बाथरूम में कई बार चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं, उसकी वजह से सर पे भी चोट लग जाती है। कुछ बेसिक सिम्टम्स इसके समझ पाएं जिससे कि पता चले कि हाँ यही इसी वजह से इंसान बेहोश हुआ है, डिसओरिएंट हुआ है, जिससे कि सही इलाज पहुंचाया जा सके उस व्यक्ति को। जी देखिए, अगर जब शुरू में जब सबसे जो कॉमनेस्ट सिम्टम्स अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो कार्बन मोनोक्साइड्स के एक्सपोजर के बाद आदमी को हेडेक, सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, डिजीनेस, चक्कर आना, सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस से फीलिंग होती है, उसके बाद वॉमिटिंग, रैचिंग, नाउजिया की जो फीलिंग होती है, ये सब चीज़ें हैं जब आपके कंसंट्रेशन जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का 10 से 20% के बीच में होता है। जैसे ये 20% से ऊपर की मात्रा में जाएगा तो फिर ये आपको बेहोशी का लक्षण कर देगा। तो मुझे लगता है कि अर्लीस्ट आपको अगर कोई क्लोज स्पेस में या आप गैस गीजर यूज़ कर रहे हैं अपने बाथरूम में और आपको लगता है कि फैटिग सा लग रहा है, थोड़े चक्कर से आ रहे हैं, तो इमीडिएटली दरवाज़ा खोल के आप बाथरूम से बाहर आ जाइए, मतलब ओपन एयर में आ जाइए। अगर घर में देखिए कोविड के बाद से बहुत जगह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, किन्हीं के पास सिलेंडर है, तो मुझे लगता है प्लेन ऑक्सीजन लगाने से भी इमीडिएट रेमेडीज़ हो सकती है। बट मुझे लगता है कि उस क्लोज स्पेस से बाहर निकलना, क्योंकि जितना प्रोलॉन्ग्ड, जितना लंबा एक्सपोजर होगा आपका कार्बन मोनोक्साइड्स का, उतना ही आपकी जो है स्थिति बिगड़ती जाएगी और उतना ही जान जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए, समझने चाहिए। अगर आप इस तरीके से किसी भी वारदात का शिकार हुए हैं तो जो बाथरूम को प्रॉपर वेंटिलेटेड रखना ज़रूरी है और ध्यान रखिए अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपको फील हो तो आप डॉक्टरी सलाह लीजिए और कोशिश कीजिए कि जब अगर आप बुज़ुर्ग हैं, ख़ास तौर पर अगर कुछ बच्चे भी अकेले जाते हैं बाथरूम में, अपने बुज़ुर्गों और बच्चों को कभी भी अकेले बाथरूम में नहीं भेजें। मतलब घर पे उस समय कोई होना चाहिए जिससे भी किसी भी अनहोनी घटना होने से बचाया जा सके। एक छोटा सवाल सर, बहुत, क्योंकि कई लोग ये जानना चाहते हैं, क्या कार्बन मोनोक्साइड अगर जब लीक होता है तो क्या ये फ्लेमेबल है? इसमें आग लगने का भी डर होता है? जी नहीं, कार्बन मोनोक्साइड्स में कोई ऐसी
ऑक्सीजन ही जो है कि वो ज्वलनशील गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड कोई ओके सर। ज्वलनशील गैस नहीं, बट ये काफ़ी कार्डियोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक होता है। जब आपका ब्रेन और हार्ट स्टॉप हो जाएगा तो फिर, और चूंकि इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, अगर आप कंपेयर करें तो हमारा जो ऑक्सीजन कैरियर है वो हीमोग्लोबिन है, उसके साथ बाइंड करने की इसकी क्षमता 200 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन से। तो आपका प्रॉपरली समझिए कि हर जगह, हर ऑर्गन्स में जो आपके टिश्यू लेवल पे, सेल लेवल पे जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वजह ये है, और बाकी जो अदर एक्सीडेंट्स हैं कि गीजर ब्लास्ट कर जाता है, ये दूसरी चीज़ है। बट जो नॉर्मल सिचुएशन में जो ऑक्सीजन डिप्लीशन के बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ता है, उसकी वजह से जान जाती है लोगों की। जैसा आपने अपने रिपोर्ट में जो दो डेथ्स के जो इंसिडेंट्स बताए आपने, वो प्योरली कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से गैस गीजर से होने वाले मौत के 2 केस सामने आए। ऐसे किसी भी केस को बहुत ध्यान में रखिए, और घर में अगर गैस गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो किन किन प्रिकॉशन का इस्तेमाल करना है वो हमने आपको समझाया। बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर मनोज, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए।